नमस्कार, मैं इमरत जाखड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इमरत सर यूट्यूब चैनल पर। रीट मैथ्स और साइंस जो 26 सितंबर आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेके आया हूं। मेरे हिसाब से लगभग सारे ही सवालों के जवाब सही हैं। हो सकता है एक दो सवाल के जवाब है वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 95 तक सही है, क्योंकि अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होता है। पहला जो क्वेश्चन था आपके पास 30 की घात -5 गुणा 5 की घात 12 बटे 6 गुणा 6 की घात -5, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 125, और 125 आपका सी ऑप्शन में है। 125 इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यदि x की पावर है 2x + 1 भाग 216 बराबर 36, तब x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जब आधार जब समान करोगे, 216 को भाग में देकर 216 को 6 का क्यूब मानकर करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, 2 इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो सवाल था आपके पास 3xy + 2y² - 2x² में से -5x² + 7y² - 4xy को घटाने पर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि व्यंजन 9a² - 9ab - 40b² का गुणनखंड है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो 3a + 5b कोष्टक 3a - 8b होगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। इस सवाल का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इसका जो राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है x² - 7x + 10 में आपको भाग देना है x + 2 का। जब आप इसमें x + 2 का भाग देंगे तो आपके पास ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा। x + 5 इसका जो राइट आंसर होगा। इसे अगला सवाल है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब वह परिमेय संख्या क्या है। तब आप इस सवाल का जब सवाल करोगे तब आपका ऑप्शन ए है जो राइट हो जाएगा। 13/21 इसका राइट उत्तर रहेगा। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 से में प्रत्येक में विभाजित होगी, इन तीनों संख्याओं का भाग है वो किस संख्या में जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी है जो आपका राइट होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। 1764 में है जो भाग पूरा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो सवाल है 1/√³ है 8/0.0002 x है प्लस क्यूब रूट 0.00341 का मान क्या होगा। तो इसमें जो सेकंड जो नंबर दे रखा है ना, वर्गमूल में जो दे रखी है 0.000000343 का जो मान होगा वो 0.7 हो जाएगा। और आगे वाले को आप जब सरल करोगे तो आपके पास फाइनली जो मान प्राप्त होगा वो ऑप्शन सी में बैठ रहा है। ऑप्शन सी है जो आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है। 1 वर्ष 6 माह बाद 12 वर्ष वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज है वो वार्षिक संयोजित है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 29,680 इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट हो जाएगा। रंजक 2 शत पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदता है। उनमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे पंखे को 8% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो इस सौदे के अंदर उसको है जो लाभ प्राप्त होगा, और वो लाभ प्राप्त होगा 3.5% का। 3.5% का लाभ प्राप्त होगा। अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वस्थ कर देते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वस्थ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की है जो आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको 32 इसका जो राइट उत्तर होगा 32 स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, अगला जो सवाल है इसमें दिए गए चित्र में पी क्यू के समांतर है, तब एक्स का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो मान दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो इसके सामने वाला ये जो कोण है, शीर्षमुखी कोण, ये भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। देखो जब ये 30 का हो गया, इसके सामने वाला ये 30 का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो कुल मिलाकर इसको अगर
उसमें से घटाएंगे और इसके सामने यहाँ पर देखो पी और ये यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है, इन बिंदुओं के मध्य देखो यहाँ पर 95 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जब पी और क्यू आपस में समांतर है तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये यहाँ पर जो ये कोण दे रखा है ये भी 95 डिग्री का हो जाएगा। 30 प्लस आप 95 करेंगे, 30 प्लस 95 करके आप 180 में से घटाएंगे तो आपके पास एक्स का मान है जो आ जाएगा, क्योंकि इस सरल रेखा पर ये 95 डिग्री का मान हो गया और ये हो गया 30 डिग्री का। तो ये नीचे वाला जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 55, यानी 55 डिग्री का मान है जो हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग समय FDE तथा AB जो भुजा दे रखी है वो आपको 5 सेमी दे रखी है और B कोण 40 डिग्री का और A कोण है वो 80 डिग्री का। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ अगर अपन बात करें ऑप्शन बी की, तो देखो AB है जो 5 सेमी की है, AB अगर 5 सेमी की है तो FD भी 5 सेमी की हो जाएगी। तो यहाँ पर DF जो DF होगी वो भी 5 सेमी की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी में DF 5 सेमी की दे रखी है। उसके बाद में अगर अपन बात करें जो B कोण दे रखा है वो 40 का दे रखा है और A कोण दे रखा है 80 डिग्री का। तो यहाँ पर जो E कोण है देखो 40 और 80 120 हो गए। एक ABC त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अपन अगर बात करें तो A और B का योग है वो 120 बैठ रहा है और C का वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 60। तो C का 60 डिग्री है तो यहाँ पर E कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री है। तो ऑप्शन बी है जो इसमें राइट उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। तो खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 सेमी इसमें सही उत्तर आएगा। जब आप आयताकार खेत की चौड़ाई निकाल आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल कर है जो यहाँ पर ये आयताकार इस खेत का और 30 चौड़ा और लंबा इसकी निकालोगे और फिर गहराई के साथ संबंध बनाओगे तो यहाँ पर आपका जो है 25 सेमी है जो ऊंचाई बढ़ेगी। एस बराबर आपका उत्तर 25 सेमी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य होता है कि गणना संबंधित कौशल बढ़ाना। इसमें ऑप्शन बी आपका है जो राइट होगा। गणना संबंधित कौशल है जो अभ्यास कार्य बार बार अभ्यास करने से गणना संबंधित जो कौशल है वो बढ़ता है। अगला जो सवाल है कि आगमन विधि उपयुक्त है। देखो आगमन विधि है सूत्र स्थापित करने के लिए, आगमन जो विधि है उसको सूत्र स्थापन के लिए उपयुक्त में लिया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है जो राइट उत्तर होगा। अगला जो सवाल है यहाँ पर कि गणित की पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। पाठ्यवस्तु पुस्तक की आकृति, भाषा व शैली और इनमें से सभी। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट बैठेगा। बिल्कुल सरल सवाल था ये। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल मात्रक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो पास्कल मात्रक है वो मात्रक आपका दाब का है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला जो सवाल है कि ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक है जो पहुंचती। तो ये विकिरण ऑप्शन सी इसका है जो राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल था आपके पास वो था कि पार्थकार का झुंझुनू से जोधपुर 60 किमी घंटे की औसत साल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत साल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे होंगे। तो यहाँ पर आप 60 किलोमीटर का गुणा 60 घंटे से करके 4.5 का भाग देंगे तो आपके पास जो सही उत्तर इसका बैठेगा वो ऑप्शन ए बैठेगा। 80 किमी प्रति घंटा उसकी जो है जो साल रही होगी। अगला सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई। दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। तो गांव की वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी होगी। तो गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 49,140 होगी। ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ राइट उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक कमरे के निर्माण के लिए विभिन्न मर्दों में
मंदों में खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी पर किए गए कुल व्यय का है। तो देखो यहाँ पर आप जो मजदूरी व्यय के लिए लगाए गए हैं, तो देखो सबसे पहले तो आप इनके सबका योग 360 में से घटाएंगे तो आपको पास मजदूरी का परसेंटेज आ जाएगा, और उसको है जो 2 लाख के साथ आप गुणा करेंगे तो एक की वैल्यू निकाल कर करेंगे तो आपके पास है जो मजदूरी निकल जाएगी। तो इसमें जो आपका राइट उत्तर होगा, इसमें जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है, वो 50,000 रुपये इसमें है जो राइट उत्तर रहेगा। ऑप्शन बी है जो राइट उत्तर रह जाएगा 50,000, बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं। यदि एक हरी गेंद की प्रायिकता 1/6 है तब हरी गेंदों की संख्या। देखो इस सवाल को करते हैं अपन, देखो लाल गेंदे 15 है और प्लस में अपन अगर ऑप्शन से सवाल को करें तो हरी गेंदे अपन 3 रखते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होते हैं। तो इसमें बटे 3 प्लस 15 हो जाएंगे 18, और 18/3 करेंगे तो 1/6 जो आपका राइट उत्तर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। हरी गेंदों की संख्या कितनी थी? हरी गेंदों की संख्या 3 होगी। अगला जो सवाल है गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा भाषा की एकरूपता। भाषा की एकरूपता है जो गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी भावना का नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो सके? निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने पर कौशल विकसित हो सकता है? तो इसमें है जो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेमी, 54 सेमी और 30 सेमी है। उन घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा के कितने वर्ग रखे जा सकते हैं? देखो घनाभ का पहले 60 गुणा 54 गुणा 30 करके आप इसमें 6 गुणा 6 करके भाग देंगे तो आपके पास जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी राइट होगा। 450 इसका जो है जो राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नीचे दी गई बारंबारता सारणी में 60 किलो से कम वजन के व्यक्तियों की है जो 60 किलो से कम व्यक्ति जो भी है उनकी है जो आपको संख्या टोटलिंग करनी। देखो 4 + 9 4 + 5 9 हो गए आपके 19, और 19 और 7 हो जाते हैं आपके 26। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 26। इसमें आपको 60 तक है जो योग करना। इन सब का योग करोगे 7 4 17 17 5 22 और 22 और 4 26 होते हैं, और ऑप्शन ए है जो राइट हो जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन ए है जो राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि शिक्षण गणित शिक्षण की कौन सी विधि उसे अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं वह उसकी खोज करने की प्रवृत्ति को है जो प्रोत्साहन मिलता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन विश्लेषण विधि। और अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन ये आया था कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक जो उद्देश्य है वो आपका ऑप्शन सी इसमें राइट है, व्यवहारिक। ठीक है, आगे जो है बालकों की गणितीय त्रुटि का पता लगाने के लिए निम्नलिखित इसमें आवश्यक है। तो इसमें नैदानिक परीक्षण, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन बी है जो राइट उत्तर होगा। अगला जो सवाल था वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। इसमें जो अगला इसका जो सही जवाब होगा आपके पास वो ऑप्शन सी होगा, अभिव्यक्ति का अभाव। अगला जो क्वेश्चन है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? देखो इसमें आपका सही उत्तर वस्तुनिष्ठता के कारण भी हो सकती है और विश्वसनीयता के कारण भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन सी राइट होगा, वस्तुनिष्ठता के कारण। परस्पर अगला जो सवाल है कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 360 में जब आप 60 का भाग देंगे तो 6 आया और 6 में से 1 घटाओगे तो पीछे रहेंगे 5। ऑप्शन सी है जो आपका राइट होगा, 5 उत्तर इस सवाल का बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा, ऑप्शन ए है जो ध्वनि की प्रबलता द्वारा आयाम द्वारा निर्धारित की, ध्वनि की
तीव्रता बोलो या प्रबलता बोलो एक ही बात है, और वो आयाम के द्वारा क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तारो तो है जो आवृत्ति से संबंध रखता है, या ऑप्शन ए है जो करेक्ट उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बना प्रतिबिंब। देखो वक्रता केंद्र सी पर अगर वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र सी पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो अवतल दर्पण के अंदर, किस दर्पण की बात हो रही है, अगर अवतल दर्पण के अंदर रखेंगे तो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और इस हिसाब से वास्तविक उल्टा और वस्तु के साइज का मतलब ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ एकदम करेक्ट आंसर होगा। और जिस भी भाई बंधु ने इस सवाल का जवाब दिया वो एकदम सही है। अगला के फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वो है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज तार है वो कार्य करता है, और इसमें ऑप्शन सी आपका है जो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा। देखो रीट में बहुत सरल सवाल, सबसे सरल साइंस का यही सवाल पूछा गया क्योंकि छोटे बच्चे को ये पता है, ठीक है। इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो इस सवाल के अंदर सी ऑप्शन देखो 11.2 बिल्कुल सही दिया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, घंटा नहीं यहाँ सेकेंड है, ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कागज पर उक्त दस्तावेजों द्वारा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। तो उपयोग में जो युक्ति ली जाती है वो स्कैनर है। कंप्यूटर दस्तावेजों को है जो स्कैन करने की जो मशीन होती है उसको स्कैनर बोला जाता है। अगला सवाल है कि SB किस तत्व का है जो प्रतीक है, तो SB जो प्रतीक है वो एंटीमनी का है, ऑप्शन ए है जो राइट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सरल सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर। अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से एक यौगिक है। देखो निम्नलिखित में से यौगिक, हीरा की बात करें, देखो हीरा है, ओजोन है, ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट तो कार्बन के अपरूप हो गए, और ओजोन है जो एक अलग भाग है, और जल जाए देखो H2O, जल एक क्या है, यौगिक है, एक कंपाउंड है, H2O एक क्या है, कंपाउंड। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो सवाल ये है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। देखो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है, और SO4 की संयोजकता -2 होती है। जब इनका अपन वज्र गुणा करते हैं Al2O, Al2 यहाँ पर SO4 की होल थाई जाएगी, Al2SO4 की होल थाई आएगी, मतलब ऑप्शन सी है जो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल जिस भाई बंधु ने इस सवाल का जवाब दिया है वो ज़ोरों शोरों से कूद सकता है, बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु। देखो गैलियम धातु को जो हथेली के तापमान पर भी क्या होती है, गल जाती है। गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है। आगे बिस्मुथ आर्सेनिक की ये धातु ही नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है कि क्षारीय माध्यम में फिलोनफेलिक सूचक का रंग होता है। देखो फिलोनफेलिक वो अम्लीय माध्यम है जो कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन क्षारीय माध्यम है वो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। अगला जो आपका सवाल है वो है कि निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेराफिलिन अम्ल का बहुलक है। तो यहाँ पर भाइयों और बहनों इसका सही जवाब बी हो जाए, डेक्रोन इसका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन जिसने भी दिया है वो है जो आराम से घर बैठकर दाल रोटी खा सकता है बिना टेंशन लिए। अगला जो सवाल है आपका है कि आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र। देखो आगमन विधि, हम इस जैसा सवाल गणित के अंदर भी देखने को अपने को मिला था। इसका सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला जो सवाल है वो ये है कि वायरस जनित रोग है। देखो वायरस जनित रोग यहाँ पर आपका रेबीज है, जो रेबीज वायरस से होता है, रेबीज, ठीक है। इससे अगला जो सवाल आपका है यीस्ट खमीर का एक उदाहरण है। यीस्ट खमीर एक कवक का उदाहरण है, आप सबको पता होगा। ये कक्षा 6-7 के सवाल है, बिल्कुल सरल, 7 से लगाकर 10वीं तक की किताबों में से ही सवाल आए सारे, वैसे आते ही इन्हीं किताबों में से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है। देखो विद्यार्थियों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा सेलेंडिना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी है जो आपका करेक्ट उत्तर रहेगा। आप आराम से हंसी खुशी इसका जवाब देकर आए हो तो खुश होकर खाना खाओ, अब टेंशन नहीं लेनी है। अगला जो सवाल है आपके पास का निम्नलिखित का है जो मिलान कीजिए। ये जो सवाल आया ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर अपन पर बात करें तो क्षय रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है। क्षय रोग किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टाइफाइड होता है टाइफाइड जो रोग होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी से होता है। उसके बाद कुकुर जो खांसी होती है, कुकुर खांसी वो है, ये सी से मिलान खाएगा, बोडिटेला पर्ट्यूसिस से होती है। और छोटी माता वेरिसेला जोस्टर से होती है। तो इस हिसाब से अगर अपन मिलाएं, 1 का डी मिलाएं, 1 का डी तो सिनोमी है, उसके बाद 2 का
2 का मिलाएं ए, तो 2 का मिलाएं ए, मिलाएं 2 का, तो यहाँ पर 2 का ए और 3 का है जो 3 का सी, और श्यार की बात करें तो श्यार का है हो गया यहाँ से 2 नंबर, श्यार का हो गया बी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मित्रों कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आपका मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर गया है, आपने धूम धड़ाके से तैयारी की तो अच्छा ही जाएगा भाई। अगला समय, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भाइयों? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। 8वीं वाला बच्चा आराम से बता सकता है सवाल का जवाब कि मादा मानव में निषेचन होता है। देखो फैलोपिन जो ट्यूब होती है, फैलोपिन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, फैलोपिन नलिका भी बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है, ये मुकुलन का प्रकार है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सरल सवाल है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तक्षण स्थल ये दिया था आपका नॉर्मन मेरस ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आपने सही जवाब दिया होगा। अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रही? ये रही भस्मीकरण। इसमें आपका बी ऑप्शन है जो एकदम राइट हो जाएगा। बी जिसने भी जवाब दिया है वो आराम से बेफिक्र होकर, मैं फिर कह रहा हूँ, खाना खा लो आराम से क्योंकि बहुत थके हुए हो। अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन कहा जाता है? देखो ये सवाल इसमें सलीम अली कहाँ गया भाई? सलीम अली ऑप्शन ए में है। सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है भारत का। ये सवाल भाइयों पिछली साल, ये इस बार तो 10वीं का एग्ज़ाम नहीं हुआ, पिछली बार 10वीं के एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया बोर्ड पेपर के अंदर कि बर्डमैन किसे कहा जाता है। तो भारत का बर्डमैन सलीम अली को बोला जाता है और आपने शायद सही जवाब दिया होगा। राजस्थान में जीरा उत्पादन, थोड़ा जूम हो गया, राजस्थान में जीरा उत्पादन जिले हैं। देखो जीरा जालोर जोधपुर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जीरा उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाए, जालोर जोधपुर और बाड़मेर आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग स्वरूपण तल तथा परिपक्वता तल पर पाए जाते हैं? स्वरूपण और परिपक्वता तल पर पाया जाता है। आपका गोल्दी का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, वृक्ष मनुष्य के ऊपरी जबड़े में स्वर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन सी इसका है जो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आराम से राइट हो जाएगा। अगला जो आपका सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत है जो आता है? विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है वैज्ञानिक नियम। ऑप्शन सी आपका राइट है, वैज्ञानिक नियम है वो विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों की अभिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था है जो की गई? वो उस उपचारात्मक, मतलब जो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट बैठ रहा है। और इसी के साथ धन्यवाद। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स से बताएं ताकि हम भी खुशी मनाएं कि बहुत सारे हमारे यहाँ के आस पड़ोस के भी भावी शिक्षक जिन्होंने कमेंट किया है। थैंक यू, धन्यवाद।